हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड की। दोनों बोर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना गाइस, और दोनों बोर्ड की वैल्यू कितनी है, आपको एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेनी चाहिए या फिर बोसे बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। एनआईएस बोर्ड का एग्जाम ऑफलाइन होता है या फिर बोसे बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन होता है। उन इन सारी पॉइंट पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है ना गाइस। साथ में हम लोग फीस का भी कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो भैया, एनआईएस बोर्ड जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जी हाँ गाइस, एनआईएस बोर्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मैं एक बार आपको एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एनआईएस बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जी हाँ दोस्तों, nis.ac.in। आप लोग गूगल पर जाके सर्च करोगे, आप लोग गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है और एनआईएस बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर सारा कुछ मेंशन है, सिलेबस से लेकर के एडमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के फीस स्ट्रक्चर, मतलब ए टू जेड सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बोसे बोर्ड की जो वेबसाइट है गाइस, ठीक है ना, यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन जिन स्टूडेंट को पता है, ठीक है ना, उनके लिए आपको यहाँ पर भी बोसे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो बोसे बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टॉप में अप्लाई ऑनलाइन का और स्टूडेंट जोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जोन जिनके लिए है, जो बच्चे स्टूडेंट जोन उनके लिए है जो बच्चे पहले से एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है ना गाइस। और अप्लाई नाउ पर आप लोग क्लिक करके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। तो देखो भैया, एनआईएस बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। उसी तरीके से बोसे बोर्ड को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, ठीक है ना गाइस, सिक्किम बोर्ड। तो जो एनआईएस बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड, जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है उसी तरीके से गाइस एनआईएस बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है ना। सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड है उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर एक डिस्टेंस बोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईएस बोर्ड, ठीक है ना गाइस। तो एनआईएस बोर्ड डिस्टेंस के माध्यम से आप सभी को स्टडी प्रोवाइड कराता है। कैसे करवाता है? डिस्टेंस के माध्यम से गाइस। तो सबको पता है कि डिस्टेंस के माध्यम से घर बैठे सभी बच्चे 10th एंड 12th में डायरेक्ट अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी पढ़ाई नहीं की है, कभी भी स्टडी नहीं की है, तो भी आप लोग स्टडी कर सकते हो एडमिशन लेकर के डायरेक्ट 10th एंड 12th में, ठीक है ना गाइस। एनआईएस बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, जो एनआईएस बोर्ड स्टार्ट हुआ था 1989 ईस्वी से, ठीक है ना गाइस। वो लगातार बेसिस पर एनआईएस बोर्ड, रेगुलर बेसिस पर, लगातार बेसिस पर एनआईएस बोर्ड धीरे धीरे डे बाय डे ग्रोथ करता गया है और अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस भी करता गया है और अपने और भी सिस्टम को बेटर बनाया है, ठीक है ना। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड की। तो बोसे बोर्ड जो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है, स्किल एजुकेशन, सबको पता है गाइस कि बोसे बोर्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था गाइस, कि बोसे बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? बोसे बोर्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में, ठीक है। कहाँ पर आप लोग बोल सकते हो, कहाँ पर एनआईएस बोर्ड 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था और वहीं पर बोसे बोर्ड जो है 2020 में है। तो बोसे बोर्ड के अंदर, बोसे बोर्ड के बारे में लगभग काफी सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोसे बोर्ड जो है सिक्किम गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एक तरीके से बोल सकते हो स्टेट बोर्ड है, लेकिन जो बोसे बोर्ड है उसके अंदर जो एग्जाम होता है, अभी जो एग्जाम हो रहा है और बाकी जो एग्जाम इन्होंने करवाया है अभी तक, वो ऑनलाइन माध्यम में करवाया है, ठीक है ना। एनआईएस बोर्ड में आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो आप लोग ऑफलाइन माध्यम में एग्जाम देने जा रहे होगे, सेंटर पे जाके एग्जाम देते होगे। लेकिन जो बोसे बोर्ड का एग्जाम होता है गाइस, कैसा होता है? एग्जाम पूरी तरीके से 100% अभी तक जो हो रहा है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो रहा है, सीबीटी मोड में हो रहा है। घर बैठे आप लोग एग्जाम देते हो। कैसे देते हो? सीबीटी मोड में गाइस, ठीक है ना। सीबीटी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो घर बैठे आप सभी बच्चे जो है बोसे बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हो, ठीक है ना। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो बोसे बोर्ड, एनआईएस बोर्ड दोनों ही डिस्टेंस बोर्ड है, दोनों ही डिस्टेंस माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं। लोग बात कर लेते हैं एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड के अंदर साल में आप लोग कितनी बार एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनआईएस बोर्ड। देखो एनआईएस बोर्ड के अंदर एक पब्लिक एग्जाम होता है गाइस, पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है ना, जो कि बोसे बोर्ड के अंदर भी होता है, ठीक है ना। बोसे बोर्ड के अंदर भी पब्लिक एग्जाम होता है, एनआईएस बोर्ड के अंदर भी पब्लिक एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम के अंदर कौन से बच्चे एडमिशन लेते हैं? जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे फेल है अगर वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए होता है पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम एनआईएस बोर्ड के अंदर साल में 2 बार होता है।
एक होता है अप्रैल के महीने में, ठीक है ना, अप्रैल और मई के महीने में पब्लिक एग्जाम करवाया जाता है गाइस, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई बोल सकते हो। और दूसरा जो होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। दूसरा कब होता है पब्लिक एग्जाम? अक्टूबर और नवंबर के महीने में गाइस, ठीक है। तो एनआईएस बोर्ड के अंदर साल में 2 बार पब्लिक एग्जाम होता है, एक बार मार्च अप्रैल वाले महीने में होता है, दूसरा जो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो किसी भी एक सेशन में आप एडमिशन लेकर के आसानी से अपना एग्जाम करवा सकते हो, किसी भी एक सेशन में आप एडमिशन लेके आसानी से आप एग्जाम दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम 1, ठीक है, ये आता है स्ट्रीम 1 के तहत। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 जो होता है मार्च अप्रैल वाला होता है, और उसके बाद स्ट्रीम 1 जो ब्लॉक 2 होता है गाइज वो क्या होता है? अक्टूबर और नवंबर के लिए होता है। बस स्ट्रीम सेम रहता है, बस ब्लॉक चेंज होता है। उसी तरीके से बोसे बोर्ड की बात करें तो बोसे बोर्ड का भी जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है। सेम मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है, अप्रैल वाला जो मंथ होता है, अप्रैल मई वाला, उसके अंदर एक बार होता है, और दूसरा जो होता है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है गाइज, ठीक है। तो दोनों में साल में 2-2 बार एग्जाम होता है, आपको पता चल गया, ठीक है, चाहे एनआईएस बोर्ड बात करें चाहे बोसे बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखो एडमिशन जब आप लोग लेते हो इसके अंदर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के तहत लेते हो और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के तहत लेते हो एनआईएस बोर्ड में। इसके बाद जो इसके अंदर बोसे बोर्ड होता है, बोसे बोर्ड के अंदर सिर्फ ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 जो होता है मार्च अप्रैल वाला सेशन होता है, और ब्लॉक 2 जो होता है अक्टूबर और नवंबर वाला सेशन होता है गाइस, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एनआईएस बोर्ड के अंदर एनआईएस बोर्ड के अंदर बाकी हर महीने एग्जाम कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कुछ एग्जाम जो होते हैं दोस्तों वो ऑन डिमांड एग्जाम करवाए जाते हैं, ठीक है। देखो ऑन डिमांड एग्जाम क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। ऑन डिमांड एग्जाम भी करवाया जाता है एनआईएस बोर्ड के अंदर। ऑन डिमांड एग्जाम उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे किसी भी अदर बोर्ड में, जो छात्र किसी अदर बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड के अंदर या यूपी बोर्ड के अंदर, बिहार बोर्ड के अंदर या झारखंड बोर्ड में या किसी भी अदर बोर्ड में फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आ गया है, या उनके रिजल्ट में आरटी लग गया है, ठीक है, या पूरी तरीके से पास तो है लेकिन वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट में एड ऑन करके पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का एग्जाम होता है बेसिकली, एक तो होता है जून से लेकर के सितंबर के बीच में, ठीक है ना, जून से सितंबर के बीच में, और दूसरा जो होता है वो होता है जनवरी में, ठीक है ना, फरवरी में और मार्च में गाइस। ये सारा जो होता है ऑन डिमांड के तहत एग्जाम करवाया जाता है। और वहीं पर बोसे बोर्ड के अंदर भी ऑन डिमांड एग्जाम करवाया जाता है, लेकिन सिर्फ जुलाई के महीने में करवाया जाता है, ठीक है ना। बोसे बोर्ड के अंदर जो एग्जाम कराया जाता है सिर्फ ओनली फॉर जुलाई के मंथ में कराया जाता है, और रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दूसरा जो ऑन डिमांड एग्जाम कराया जाएगा वो दिसंबर और जनवरी के बीच में कराया जाता है, वो भी ऑन डिमांड एग्जाम भी इसके अंदर बोसे बोर्ड में करवाया जाता है गाइस, ठीक है। तो ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है ज्यादातर एनआईएस बोर्ड में होता है, जो हर महीने जिस महीने पब्लिक एग्जाम नहीं होता है उस महीने ऑन डिमांड एग्जाम चलते रहते हैं बोसे बोर्ड के अंदर। बोसे बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड में एग्जाम में कोई भी बच्चा बैठ सकता है। अगर आप एनआईएस बोर्ड के छात्र हैं, पब्लिक एग्जाम में अगर एसवाईसी, एसवाईसीपी या फिर एसवाईसीटी किसी भी तरह का कोई भी इशू आ गया, आपको फटाफट पेपर देख के रिजल्ट चाहिए, तो ऑन डिमांड में जा सकते हो आप लोग, ठीक है। ऑन डिमांड का जो रिजल्ट होता है बेसिकली गाइस 45 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। कितने दिन में डिक्लेयर होता है ऑन डिमांड के एग्जाम का रिजल्ट? 45 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी बोसे बोर्ड का रिजल्ट जो है वो 30 डेज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन की क्या स्टेप है और कैसे एडमिशन लेते हैं एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड के अंदर। एनआईएस बोर्ड के अंदर और बोसे बोर्ड के अंदर अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन कैसे लेना है। तो देखो एनआईएस बोर्ड के अंदर चाहे एडमिशन ले रहे हो चाहे बोसे बोर्ड के अंदर, दोनों का जो एडमिशन होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म डालना पड़ता है गाइस। जी हाँ, एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड के लिए आपको दोनों के लिए ऑनलाइन के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो फीस जो है एनआईएस बोर्ड के अंदर आप एडमिशन लेते हो 10th में अगर ऑलमोस्ट एडमिशन लेते हो तो आपका 1800 से, जी हाँ 1800 से 2000 के अराउंड आपकी एडमिशन फीस लग जाती है इसके अंदर। और 12th में अगर एडमिशन लेते हो तो इसमें आपका 2000 से लेकर के, ठीक है ना, 2000 से लेकर के 2600 के आसपास आपकी एडमिशन फीस लगती है गाइस, ठीक है। तो यह हो गया 10th एंड 12th का फीस। इसके अलावा एग्जाम फीस वगैरह लगता है वो 300 रुपीज पर सब्जेक्ट एग्जाम फीस वगैरह, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपका 4000 के नियर है वो 10th एंड 12th कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड की। तो देखो बोसे बोर्ड में जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस, बोसे बोर्ड की बात कर लें तो बोसे बोर्ड का फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है,
ठीक है ना। अगर आप 10th में एडमिशन लेते हो 10th क्लास में, तो विदाउट लेट फीस बात करें तो 15,300 रुपए के आसपास आपके 12th का 10th क्लास की फीस है। वहीं पर 12th क्लास की जो फीस स्ट्रक्चर है और वहाँ पे 17,800 के नियर अबाउट आपकी 12th क्लास की फीस लगती है। ऑनलाइन एडमिशन होता है दोनों में, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट से खुद से एडमिशन ले सकते हो। बोसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे तो उसका एसोसिएट वगैरह के भी नंबर रहते हैं, वहां से भी आप सपोर्ट लेकर के एडमिशन फॉर्म भरवा सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखो एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाते हैं। एग्जाम जो होता है एनआईएस बोर्ड के अंदर 100% पूरी तरीके से ऑफलाइन एग्जाम होता है। सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है भाई, सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। 100% पूरी तरीके से एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। वहीं पर बोसे बोर्ड की एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, अभी तक जो एग्जाम बोसे बोर्ड करवा रहा है वो 100% पूरी तरीके से ऑनलाइन करवा रहा है। ऑनलाइन इन द सेंस मतलब घर पे आप एग्जाम सीबीटी मोड में दे सकते हो, या फिर सेंटर पे भी एग्जाम का होता है तो भी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम दे देते हो। मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से आपका सिस्टम ऑन रहेगा, बोसे बोर्ड वाले कैमरे की निगरानी रखेंगे और आप लोग अपने एग्जाम दोगे सीबीटी मोड में गाइस, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम थोड़ा सा इजी रहता है ऑफलाइन के मुकाबले। इसके अंदर आपका टीएमए भी होता है। टीएमए क्या रहता है, टीएमए में 6 क्वेश्चन रहते हैं, आपको ऑफलाइन लिख करके अपलोड करना रहता है स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, ठीक है ना। इसके अंदर भी टीएमए रहता है। टीएमए का सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ आपको टिक मार्क करना रहता है, पेपर से कुछ दिन पहले करवाया जाता है, ठीक है। और वहां पर आपके प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल आपको सेंटर पर जाके देना रहता है गाइज, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आपको कहाँ देना रहता है, सेंटर पर। ऑफलाइन प्रैक्टिकल रहता है, फाइल बना के ले जाना पड़ता है। उसी तरीके से बोसे बोर्ड के अंदर भी आपका जो प्रैक्टिकल रहता है वो भी ऑफलाइन रहता है, आपको प्रैक्टिकल सेंटर पर बना के ले जाना पड़ता है गाइज, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम है, सेंटर पे जाके बना सेंटर पर फाइल बना के ले जाना पड़ता है गाइस, ठीक है। अब देख लो एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड की जो वैल्यू है हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो एनआईएस बोर्ड काफी सालों से चल रहा है, 1989 से गाइस। 1989 बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड है, इसके बारे में लगभग हर बच्चा जानता होगा। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उसका छोटा भाई बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना गाइस। एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड का अब वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में क्या वैल्यू है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो देखो एनआईएस बोर्ड की जो वैल्यू है वो 100% वैलिड है। एनआईएस बोर्ड 110% वैलिड है गाइस, ठीक है ना। 110% वैलिड है। आप किसी भी स्कूल में, ठीक है ना, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो एनआईएस बोर्ड से 10th एंड 12th पास होने के बाद, ठीक है ना गाइस। एनआईएस बोर्ड से पास होने के बाद एनआईएस बोर्ड से पास होने के बाद आप किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी इशू या कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। वहीं पर बोसे बोर्ड की बात कर लेते हैं। देखो बोसे बोर्ड भी 100% वैलिड है, ठीक है ना। एचआरडी मिनिस्ट्री और एनआईएस बोर्ड ने खुद इसको मान्यता दे रखा है, तो ये भी वैलिड है 100%। लेकिन बोसे बोर्ड के बारे में उतना ज्यादा लोग जानते नहीं है। और बोसे बोर्ड जो है वो बोसे बोर्ड है जो है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम कराता है, जिसकी वजह से लोगों को, यूनिवर्सिटीज को काफी कंफ्यूजन है कि बच्चे चीटिंग करके पास होते हैं, ठीक है ना। बच्चे चीटिंग भी करते हैं और रियलिटी है गाइस, ठीक है ना। तो 110% वैलिड है। लेकिन कॉलेजेस में, चाहे कॉलेज में, कुछ कॉलेज में इसको इशू होती है। काफी सारे यूनिवर्सिटीज इसको एडमिशन के लेकर के इशू क्रिएट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। और कुछ स्कूल वगैरह होते हैं वो भी बोसे बोर्ड को लेकर के एडमिशन के लिए मना कर देते हैं, लेकिन काफी जगह एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए भी बोसे बोर्ड का है गाइस। आपको पता होगा कि एआईयू का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का मतलब सबको पता है, एनसीईआरटी की बुक भी है। तो एआईयू मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जी हाँ दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, वो एआईयू की लिस्ट में सारी यूनिवर्सिटीज, सारे बोर्ड, सारे जितने सारे बोर्ड है, सारे यूनिवर्सिटीज हैं, वो एआईयू के अंडर आते हैं। तो एआईयू के लिस्ट से, जी हाँ दोस्तों, एआईयू का जो लिस्ट है उससे बोसे बोर्ड को बाहर निकाल दिया गया है अभी के लिए। काफी सालों से, काफी दिनों से था, लेकिन अभी के लिए इसको बाहर निकाल दिया गया है, बोसे बोर्ड को बाहर निकाल दिया गया है। रीजन क्या है, रीजन एक ही है कि बोसे बोर्ड वाले ऑनलाइन अभी एग्जाम करा रहे हैं, जिसके तरीके से 100% पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट
बोर्ड में एग्जाम नहीं हो पाता है और बच्चे चीटिंग करके पास हो रहे हैं, इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और रिजल्ट को इसकी इतनी मान्यता नहीं है, इशू हो रहा है गाइस। इस वजह से बोसे बोर्ड की जो मार्कशीट है वो 100% वैलिड ना होने के कारण अभी के लिए इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप बोसे बोर्ड से बात करके ये सारी चीजें इशू क्रिएट रिजॉल्व करवा सकते हो, आप बोसे बोर्ड से बात करके ये सारी इशू को रिजॉल्व करवा सकते हो। लेकिन 100% बोसे बोर्ड भी वैलिड है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अभी इस साल के लिए थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा है ना, अभी बोसे बोर्ड वाले को बोसे बोर्ड को लिस्ट से बाहर निकाल के एनसीईआरटी के जो लिस्ट है और जो प्राक है, ठीक है ना, जो प्राक है उसके लिस्ट से भी बाहर निकल दिया गया है गाइस। तो यहाँ से बोसे बोर्ड बाहर निकल चुका है। अब बोसे बोर्ड का और इनका अभी लगातार बेसिस पे मीटिंग वगैरह चल रही है, इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। जब तक इनके लिस्ट में नहीं जाएगा बोसे बोर्ड, तब तक आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए एडमिशन लेने में इशू आएगा, ठीक है ना। तो इनके लिस्ट में जाने के लिए बोसे बोर्ड क्या जाएगा, ऑनलाइन की तरफ से अब बोसे बोर्ड ऑफलाइन की तरफ जाने वाला है। जिस तरीके से एनएस बोर्ड के अंदर ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, तो बोसे बोर्ड आप ऑफलाइन एग्जाम कराएगा, सेंटर में जाके आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है ना, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना है, 100% ट्रांसपेरेंट मोड में एग्जाम होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से एनएस बोर्ड के अंदर एग्जाम हो रहा है उसी तरीके से बोसे बोर्ड के अंदर एग्जाम होगा। ये तो 100% वैलिड है, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस इसके अंदर आपको पढ़ाई करके पास होना पड़ेगा गाइस। बोसे बोर्ड वाले लास्ट टाइम एक बार जो एग्जाम हो रहा है अक्टूबर 2026 के जो भी छात्र हैं जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ, अक्टूबर में 2026 में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो इशू तो नहीं है, लेकिन एडमिशन आपको भी मिल जाएगा किसी भी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में गाइस। काफी सारे बच्चे बोसे बोर्ड से पास होकर के अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ा सा इशू रहता है, वो रिजॉल्व करवाना रहता है, वो रिजॉल्व कर लेना, ठीक है ना गाइस। तो ये सारी इशू अगर रिजॉल्व हो जाती है बोसे बोर्ड को लेकर के, तो 100% बोसे बोर्ड वाला भी वैलिड हो जाएगा और फिर एनएस बोर्ड के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाएगा बोसे बोर्ड गाइस, ठीक है ना। तो बोसे बोर्ड और एनएस बोर्ड में फिर टक्कर हो जाएगी। बस फीस का जो मैटर है, बोसे बोर्ड का जो फीस काफी ज्यादा है, तो ऑफलाइन जो एग्जाम होगा फिर बोसे बोर्ड का थोड़ा फीस में भी कम हो सकता है। एडवांस लर्निंग के नाम पे 5000 6000 जो ले रहे हैं लोग, वो भी फीस कम हो सकता है, ठीक है ना। एडवांस लर्निंग के नाम पे आपको लैब क्लासेस वगैरह लेक्चर वगैरह देते हैं, तो मे भी शायद कम हो जाए, अगर नहीं कम होगा तो अभी यही फीस में चलेगा, ठीक है। बाकी एनएस बोर्ड की फीस काफी ज्यादा कम है और एनएस बोर्ड और बोसे बोर्ड को ऑलमोस्ट मैंने सारी इशू को जो है वो रखती है आपके सामने। अगर आपके और भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना गाइस। बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जो रियलिटी है गाइस वो आपको जानना जरूरी है। बोसे बोर्ड को लेकर के काफी सारे बच्चों को एडमिशन लेने में इश्यू आता है, बच्चों को कमेंट भी आते हैं और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद भी बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है, ठीक है ना। और इशू आती है वो तो पता है, लेकिन आप बोसे बोर्ड से बात करके इशू को रिजॉल्व करा सकते हो। और कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बोसे बोर्ड के बच्चों को एडमिशन देते हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि बोसे बोर्ड वैलिड नहीं है वैलिड गाइस। गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव कर रखा है, सिक्किम गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। बाकी एनएस बोर्ड 110% वैलिड है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट मोड में पूरी तरीके से एग्जाम कराता है, ठीक है ना। जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सबको पता है ना, सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में सबको पता होगा। सीबीएसई बोर्ड से ऑलमोस्ट लगभग 90% बच्चे एडमिशन लेकर के एग्जाम देते हैं। तो बोसे बोर्ड जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसके इक्वल ही एनएस बोर्ड है गाइस, उसके ना इधर ना उधर, ठीक है ना। बस डिफरेंस इतना है कि सीबीएसई बोर्ड शायद रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, रेगुलर बेसिस पे क्लास करते हो, आप गेम खेलते हो, जो भी करते हो रेगुलर बेसिस पे। लेकिन डिस्टेंस मोड से सिर्फ एनएस बोर्ड के अंदर घर बैठे पढ़ाई करते हो, आपको पेपर के टाइम में सिर्फ पेपर देने जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल के टाइम में प्रैक्टिकल देने जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें डिफरेंसेस हैं एनएस बोर्ड और बोसे बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में गाइस, ठीक है। बाकी आपके अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।